अस्सलाम वालेकुम। आज के लैब का टॉपिक है अप्लाइंग केसीएल ऑन ए पैरेलल डीसी रेजिस्टिव सर्किट। यानी रेजिस्टिव सर्किट जो होता है उसे हम डीसी कहते हैं। अगर कैपेसिटर और इंडक्टर आ जाए सर्किट में तो वो एसी बन जाता है। और इसके लिए ऑपरेटर्स हमें चाहिए सिंपल 3 रजिस्टर हम यूज़ करेंगे। अगर तो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास जो मल्टीमीटर है उसमें इतनी रेंज नहीं है कि हम ज़्यादा वैल्यू के रजिस्टर यूज़ कर सकें। तो इसलिए अगर आप बिलो 100 ओहम रजिस्टर यूज़ करें तो वो एग्जैक्ट आपको करंट देगा, क्योंकि इसकी मिनिमम रेंज करंट रेंज है वो 2 मिलीमीटर है, 2 मिली एम्पेयर है सॉरी। जबकि यहाँ जब आप 60 पे यूज़ करें मल्टीसिम प्रो की से कोई भी, तो इसमें आप ज़्यादा वैल्यू के रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम यूज़ भी करेंगे। और मल्टीमीटर हमें चाहिए, ब्रेड बोर्ड चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए। ब्रेड बोर्ड अगर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करें तो, और पावर सप्लाई हम फंक्शन जनरेटर से भी ले सकते हैं और ब्रेड बोर्ड से भी ले सकते हैं। ये किरचॉफ लॉज में फर्स्ट लॉ है किरचॉफ करंट लॉ, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी इसे कहते हैं। यानी कि करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। यानी जितनी भी करंट्स एंटर हो रही हैं किसी नोड में उतनी ही करंट लीव होगी, उससे ज़्यादा ही कम नहीं होगी। तो अगर सर्किट की बात करें हम तो ये सर्किट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला सर्किट एक मैंने मल्टीसिम पे बनाया हुआ है और एक मैंने पिक्चर ये पिक्चर है, ये मैंने मल्टीसिम पे बनाया है। 1 के ओहम रजिस्टर में यूज़ कर रहा हूँ 3 इसके इसमें, और सप्लाई मैंने ये डीसी सप्लाई देख लें प्लेट की सूरत में 5 वोल्ट मैंने यूज़ किया इस टाइम पे। तो इसको हम सिमुलेट करेंगे। इक्वेशंस देख लेते हैं हम कौन सी इक्वेशन यूज़ होती हैं पैरेलल सर्किट में। फाइल को मैंने अपडेट किया है KVL और KCL के लिए, तो दोनों आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसे कि आपने थ्योरी में पढ़ा है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है जबकि करंट डिफरेंट हो जाती है हर एलिमेंट में। तो ये लिखा भी हुआ है कि इन अ पैरेलल सर्किट डिफरेंट करंट फ्लोज इन ईच एलिमेंट, यानी कि टोटल करंट या सप्लाई करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग इन ईच एलिमेंट। IR1 बोलें या I1 एक ही बात है। और इनको कैलकुलेट करने का फार्मूला एक तो हमने लास्ट टाइम किया था, टोटल करंट इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब इस केस में I1 I2 I3 आ गया हमारे पास, तो उसका फार्मूला तो ये होगा कि I1 यानी करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर 1 विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 1 एंड वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस V1 ओवर R1। तो V1 V2 V3 जो मैंने लिखा है जो एक्चुअली सेम है क्योंकि पैरेलल सर्किट है। ये अभी हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ जी इन अ पैरेलल सर्किट सेम वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस ईच एलिमेंट, यानी सप्लाई वोल्टेज Vs इज इक्वल टू VR1 इज इक्वल टू VR2 इज इक्वल टू VR3, या हम सिंपली कह सकते हैं कि Vs इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। और पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फार्मूला आपने पहले भी देखा हुआ है, ये सिंपल सा है। तो इसकी वैल्यू आप फार्मूले से कैलकुलेट कर लें और मल्टीमीटर से भी हमने चेक करनी है वैल्यू इसकी। सिंपल आपने क्या करना है, 3 रजिस्टर लेने हैं। ये प्रैक्टिकल केस में बिलो 100 होना चाहिए, यहाँ पे हम 1 के यूज़ कर रहे हैं। और उनकी रेजिस्टेंस यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि क्या रेजिस्टेंस है। और फिर पैरेलल पे मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर का एक टर्मिनल इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे रखेंगे। इस सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दें आप। यहाँ पे आप जब रखेंगे टर्मिनल और मल्टीमीटर के रेंज सेलेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस वाली, तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस ये दे देगा। जैसे कि सीरीज़ में हमने एक टर्मिनल लेफ़्ट साइड पे और एक टर्मिनल राइट साइड पे रखा था मल्टीमीटर का, और वोल्टेज सप्लाई इस वक्त डिस्कनेक्ट की हुई थी। पहला स्टेप तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस मेजर करने का। अब आपने पैरेलल में लगा दिए, जैसे कि ये हमने लगाया, तो इसको मैंने सप्लाई 5 वोल्ट दी है। अच्छा, मल्टी सिम में ये कैसे करेंगे, है तो बिल्कुल सिंपल। मैं फ़ाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जैसे ये नज़र आ रहा है आपको सर्किट। तो अगर आप एक न्यू फाइल ओपन करते हैं मल्टी सिम की,
मल्टी सिम वर्जन 14.2 इंस्टॉल है मेरे पास। आप देख लें, अगर आपको वो कोई लेटेस्ट मिलता है तो आप वो इंस्टॉल कर लें। अच्छा, ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल ओपन हो गई है मेरे पास, इसका नाम लिखा रहा है डिज़ाइन। तो यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस में मैं अगर राइट क्लिक करूँ, ये देखें तो ये सबसे टॉप के ऊपर ये प्लेस कंपोनेंट का ऑप्शन दे रहा है। ये दोबारा दिखाता हूँ, राइट क्लिक किया सबसे टॉप पे प्लेस कंपोनेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले रजिस्टर ही आ रहा है, तो ये ऑल ग्रुप्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रुप में ऑल ग्रुप्स। इसको आप चेक कर सकते हैं आपने क्या यूज़ करना है, सोर्स यूज़ करने हैं या आपने बेसिक एलिमेंट यूज़ करने हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। तो हमने इस केस में रेजिस्टेंस यूज़ करनी है, तो बेसिक में जाके आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ के रजिस्टर आ जाएंगे। वैल्यू तो हमने चेंज कर सकते हैं इसकी बाद में, तो ओके कर देंगे रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद, तो ये आपके पास रजिस्टर आ गया। जो भी वैल्यू आप सेट करते हैं वो आपके ऊपर। अच्छा, इसको रोटेट करेंगे, जैसे हमने पैरेलल सर्किट बनाना है ये वाला, तो इसको राइट क्लिक अगर करें तो ये देखें फ्लिप हॉरिजॉन्टली, फ्लिप वर्टिकली, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ, इस शेप में लेके आता हूँ, ये पहला रजिस्टर मेरा आ गया। इसी को मैं अगर कॉपी करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया हुआ, जैसे ये देखें ये अभी क्लिक किया हुआ है, ये कॉपी का बटन प्रेस किया मैंने और पेस्ट कर दिया, तो ये मेरे पास, अब मैं इसको प्लेस करना चाहता हूँ किसी भी जगह, तो मैं ये यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। फिर दोबारा मैंने कंट्रोल सी दबाया और कंट्रोल वी दबाया, तो ये तीसरा रजिस्टर भी आ गया और नाम इसके ऑटोमेटिकली R1 2 3 हो गया। अब वैल्यू आप जो मर्ज़ी रखें यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका सोर्स आपको चाहिए, तो दोबारा आप जाएँ प्लेस कंपोनेंट में, राइट क्लिक करें प्लेस कंपोनेंट। अब बेसिक की जगह आप इस टाइम पे सोर्स सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपके पास ये सबसे पहला ऑप्शन आता है पावर सोर्सेज। पावर सोर्सेज में राइट साइड पे आप देखें तो AC और फिर दूसरे नंबर पे DC, ये वाला आप सिलेक्ट करें और ओके कर लें और यहाँ पे इसको प्लेस कर लें। अब आप पे डिपेंड करता है, आप वोल्टेज की 12 रखते हैं, 10 रखते हैं, 4 या 5 या 20, जो मर्ज़ी रखें। यहाँ पे चूँकि सिमुलेट हम करें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकली हमारे पास जो अवेलेबल होगा हम वही रखेंगे। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपस में, ये पहला एलिमेंट, और इसके ऊपर लाइन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एरो इस तरह देगा, उसका ड्रैग कर सकते हैं ताकि ये क्लियर नज़र आए आपको। इस तरह सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। अब नेगेटिव एंड वाले और ये रजिस्टर। अच्छा, प्रैक्टिकली तो आपके पास दो पॉइंट होते हैं ना, जैसे आप ब्रेड बोर्ड पर यूज़ कीजिए या पावर सप्लाई DC हमारे पास पड़ी हुई है में, तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई की आपको एक पॉजिटिव प्लेट जो लॉन्गर है और स्मॉलर प्लेट नेगेटिव नज़र आ रही है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम आपने करना है कि ग्राउंड भी अटैच करना है। प्लेस कंपोनेंट में जाके पावर सोर्सेज में जाएंगे वैसे ही, और ये आपके पास ग्राउंड के ऑप्शन बने हुए हैं ये डिफरेंट किस्म के, तो ये वाला ग्राउंड आपने यूज़ करना है, जिस पर सिंपल ग्राउंड लिखा हुआ, वरना हमारी वो वैल्यू ठीक नहीं आती, बाद दफ़ा मसला करता है। तो ये ग्राउंड को आप किसी भी पॉइंट पे, ये नीचे वाले पॉइंट पे ना, यहाँ पे कनेक्ट करें, यहाँ पे या यहाँ पे एक ही बात है, किसी भी कन्वीनियंट प्लेस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे ये ऊपर रेड कलर नज़र आ रहा है ना, ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का और रजिस्टर का एक एंड पॉजिटिव, तो नीचे वाले एंड को मैं कलर इसका ब्लैक या ग्रीन कर दूँगा, ताकि थोड़ा सा ये सर्किट देखने वाले को डायरेक्ट ही पता चल जाए ना कि भाई इसने एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव यूज़ किया हुआ है। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का एरो आएगा, तो राइट क्लिक करेंगे फिर दोबारा से, तो ये सेगमेंट कलर तीसरे नंबर पे ऑप्शन आता है सेगमेंट कलर। मैं इसको ग्रीन रखूँगा, आपकी मर्ज़ी, आप ब्लैक रखें, कुछ और रखें। तो ये देखिए अब थोड़ा सा ये क्लियर हो गया है कि ये हमारी पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट हैं, ऊपर वाले टर्मिनल रजिस्टर की, और नीचे वाले टर्मिनल नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट हैं, और साथ में ग्राउंड भी लगा हुआ है हमारा। तो सेम सर्किट मैंने बनाया हुआ पहले से, ये देखें, और इसके अक्रॉस मैंने वोल्ट में मल्टीमीटर कनेक्ट किया हुआ है, ताकि सबसे पहले मैं ये चेक कर सकूं कि ये टोटल सर्किट
इसका वोल्टेज क्या है, जो मैंने 5 वोल्ट यूज़ किया है वही आ रहा है या कम ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं लैब में। तो इसमें ये देखें, सिंपली इसको पैरेलल में कनेक्ट किया। मल्टीमीटर कहाँ से आपके पास आएगा, ये इस तरफ अगर आप देखें राइट साइड पे सबसे पहला जो हमारे पास डिवाइस है वो मल्टीमीटर है, फिर फंक्शन जनरेटर, वाट मीटर, आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं यहाँ पे। तो हमें सिर्फ मल्टीमीटर यूज़ करना है, इस पर क्लिक करना है आपने सिंपली, और इसको जहाँ भी आप रखना चाहें उधर प्लेस कर देना है, ठीक है। तो XMM मतलब डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसको, ये पॉजिटिव एंड है मल्टीमीटर का। सबसे पहले इसको अगर मैं ओपन करूँ, ये डबल क्लिक करें तो आप डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऐसे। अगर वोल्ट मीटर के लिए यूज़ करना है इस मल्टीमीटर को एज ए वोल्ट मीटर, तो ये इस पर क्लिक करना होगा आपको, वी पे। अगर एम मीटर यूज़ करना है तो ए पे क्लिक करना होगा। ओहम मीटर यानी कि रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैंने वोल्ट मीटर यूज़ करना है इसको, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये डीसी चूँकि मैंने यूज़ किया तो डीसी पे रखूँगा। पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर वाले रजिस्टर के टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया और नेगेटिव टर्मिनल नीचे वाले से। अब मैं इसको सिमुलेट अगर करता हूँ तो ये देखें, ये ब्लैंक हो गया था, अब ये 5 वोल्ट आ गया। तो एक चीज़ हमारी क्लियर होगी कि टोटल सर्किट वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इसी पॉइंट पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये स्टॉप कर दिया और फिर सिमुलेट किया तो ये मैं टोटल रेजिस्टेंस, अच्छा इस केस में टोटल रेजिस्टेंस सही नहीं बता रहा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस टोटल पैरेलल में 1K से कम होनी चाहिए, जबकि ये 500 मेगा हम। तो इसको आप सप्लाई को अगर डिस्कनेक्ट कर दें यहाँ से, दोबारा सिमुलेट करें तो देखें अभी आपके पास वैल्यू डिफरेंट आई है। वो इसलिए कि सोर्स का रेजिस्टेंस भी ऐड हो रहा था इसमें पहले। तो हमें पता है कि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस जो होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूँ इस केस में देखें तो 1K से कम होगी, लाजमी बात है। अगर 1K से ज़्यादा आती है इसका मतलब आपका मेजरमेंट सही नहीं हो रही। मैं इसको स्टॉप करता हूँ और दोबारा मैं इसको वापस रिप्लेस करता हूँ वोल्टेज सोर्स को। तो उसके बाद मैंने हर एलिमेंट यानी हर रजिस्टर का वोल्टेज भी चेक करना है। ये तो टोटल वोल्टेज था, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब दूसरा सर्किट, वैसे ही ये सर्किट आपने सिर्फ इन रजिस्टर के क्रॉस R1 R2 R3 के क्रॉस आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। ये जैसे कि मैंने कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, ये दूसरा टर्मिनल नेगेटिव के साथ, और इसको ओपन किया मैंने XMM2, ये इसी तरह R2 और R3 के साथ कनेक्ट कर लिए। अब ये 5 वोल्ट ही दिखाना चाहिए, इससे पैरेलल सर्किट है तो 5, अगर ये 5 है सोर्स वोल्टेज और यहाँ पे 3 या 4 या 2 आता है तो उसका मतलब है हमारा कोई ना कोई कनेक्शन सही नहीं बना हुआ। तो मैं इसको दोबारा, ये प्ले का बटन है, सिमुलेट करें, ये देखें ब्लैंक होने के बाद फिर दोबारा ये 5 वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब है हमारा सर्किट ठीक है। एक काम हमने कर लिया कि सप्लाई वोल्टेज जो था वही हर एलिमेंट के क्रॉस आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होगा वो करंट मेजर करना होगा, सर्किट की करंट और हर एलिमेंट की करंट। तो करंट मेजर करने के लिए एम मीटर हम यूज़ करते हैं, तो इसी मल्टीमीटर को मैं यूज़ करूँगा एज एम मीटर। ये ए पे क्लिक किया, डीसी यूज़ किया तो एम मीटर हो गया। पूरे सर्किट को देखें अगर आप, तो ये 3 रजिस्टर एक तरफ और सप्लाई एक तरफ। यहाँ से मैंने डिस्कनेक्ट किया सर्किट को, जैसे कि ये आपको बना हुआ नज़र आ रहा था, ये कनेक्ट था इस पॉइंट पे ये, तो इस केस में मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो सारे रजिस्टर का एक टर्मिनल मैंने नेगेटिव के साथ लगा लिया, मल्टीमीटर के नेगेटिव यानी एम मीटर का नेगेटिव, और एम मीटर का पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लिया। और फिर मैं इसको सिमुलेट करूँगा। अच्छा, एक फाइल रन हो रही हो तो दूसरी रन नहीं होती, तो इसलिए मैंने पहले को स्टॉप कर दिया। अब इसको मैं प्ले का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें आप, ये थोड़ी देर के बाद 15 मिली एम्पीयर बता रहा है आपका टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं R1 R2 R3 के क्रॉस भी करंट फाइंड कर सकूँ। तो आपने कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करनी होंगी,
ये जैसे कि यहाँ पे इस टाइम पे इन सब के क्रॉस ये कनेक्ट किया हुआ है ना, तो इस टाइम पे हमें अलग मल्टीमीटर एम मीटर यूज़ करने होंगे। पहले वाला R1 और V1 के क्रॉस जैसे अक्रॉस नहीं सॉरी सीरीज़ में, जैसे ये कनेक्ट है R1 और सप्लाई वोल्टेज के सीरीज़ में एक मल्टीमीटर लगा हुआ है, रजिस्टर का टर्मिनल नेगेटिव के साथ और मल्टीमीटर का पॉजिटिव सप्लाई के साथ। ऐसे ही एक मज़ीद एम मीटर हमने यूज़ किया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये इस तरह सप्लाई के साथ जा रहा है और उसका नेगेटिव टर्मिनल रजिस्टर के साथ कनेक्ट है। तो ये सारे 3 रजिस्टर हैं मेरे पास और 3 एम मीटर मैंने यूज़ किए इन सीरीज़ विद सप्लाई। तो अगर आप इसको सिमुलेट करें, सबसे पहले ये लास्ट वाला स्टॉप करेंगे, तो फिर नेक्स्ट फाइल में जाके, असल में एक फ़ाइल में आ नहीं रहे तो इसलिए मैंने अलग से फ़ाइलें बना ली हैं। तो मैं सिमुलेट करूँगा, प्ले का बटन प्रेस करूँगा, ये देखें आप 5 मिली एम्पेयर, 5 मिली एम्पेयर और 5 मिली एम्पेयर। अब टोटल अगर ऐड करें तो 5 प्लस 5 15 बंदा, जो कि हमारा इस केस में 15 ही आ रहा था। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा कि टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग इन द सर्किट इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट। और यही चीज़ें आपने फार्मूले से भी कैलकुलेट करनी है, वो तो बिल्कुल सिंपल है, आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये फार्मूला जैसे सप्लाई करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 I2 I3 आपके पास कैसे आएगी, I1 इज इक्वल टू ये IS का फार्मूला है, पहले जो लास्ट में हमने यूज़ किया था, IS इज इक्वल टू सप्लाई करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। और I1 के केस में क्या होगा कि V1 डिवाइड बाई R1। अब V1 V2 V3 इस केस में सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही होगा क्योंकि पैरेलल सर्किट यूज़ कर रहे हैं। तो सिर्फ R1 R2 और R3 की वैल्यू डिफरेंट होगी जो आपने यूज़ की है, तो वो आप यहाँ पे पुट करें और I1 I2 I3 कैलकुलेट करें और इसको ऐड कर दें तो आपके पास IS आ जाएगा। और VS तो आपने 5 यूज़ किया तो V1 V2 V3 भी 5 ही होगा। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो दोबारा आप इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है आपने और आपके पास टोटल रेजिस्टेंस विद फार्मूला आ जाएगा, जबकि आपने मल्टीमीटर से कैसे मेजर करते हैं वो देख लिया। तो ये एक जनरल सर्किट मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे प्रोसीजर के साथ प्रोसीजर लिखा भी हुआ है, सर्किट एक बनाया हुआ है सिर्फ समझाने के लिए कि ये IR1 है, IR2 है और IR3 है। जो मैंने मल्टी सी में सर्किट बनाया वो ये है, और आप अपना सर्किट कोई भी बना सकते हैं किसी भी तरीके से, कोई ज़्यादा रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट केस जो था वो मैंने आपको बता दिया। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा।